ये 5 ऐसी चीजें जिसकी वजह से शायद हमारी फिंगर्स अच्छे से फ्लुएंटली नहीं चलती है। अगर इनको अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने अंदर एक बदलाव देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कोटावाला, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। 5 जो ऐसी चीजें जो कि बहुत ही सिली मिस्टेक्स है और इसे सुधारना भी बहुत आसान है। अगर आप समझ लोगे तो आप इसे सुधार लोगे। इसकी कोई एक्सरसाइज करने की या कोई टेक्निक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कीबोर्ड पे ध्यान देना है और इन चीजों को अवॉइड करना है। नेक्स्ट टाइम जब आप इन चीजों को करें तब ध्यान दीजिए कि मुझे ऐसा नहीं करना है, और जैसे जैसे आप करते जाएंगे इस चीजों को, वो धीरे धीरे आपके बिहेवियर में से वो सबकॉन्शियसली वो चीजें निकल जाएगी और आपकी फिंगर्स बहुत ही फ्लुएंटली मक्खन की तरह चलने लगे। सो फर्स्ट मिस्टेक व्हिच नॉर्मली एवरी बिगिनियर, मतलब हर कोई जो पियानो सीखना स्टार्ट करता है वो एक ना एक गलती ये जरूर करता है और शायद इसे कंटिन्यू भी करता है। दैट इज प्लेइंग द की फ्रॉम वेरी अबव। मतलब कि जब भी हम पियानो सीखते हैं, मैं जब स्टूडेंट्स को सिखाता हूं तब अक्सर मैं देखता हूं कि लोग यहां प्रेस करते हैं, यहां प्रेस करते हैं, कुछ तो यहां प्रेस करते हैं इस तरीके से, और ब्लैक कीज को भी इतना ऊपर से प्रेस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कभी कभी हम यहां इतना ऊपर प्रेस करते हैं, यहां पे इतना ऊपर प्रेस कर दिया, ब्लैक कीज पे इतना ऊपर प्रेस कर दिया, विच इज समथिंग विच शुड बी अवॉइडेड। क्यों? क्योंकि जब आप कीज को ऊपर से प्ले करते हैं तब ये कीज काफी हैवी लगती है। आप कीज को यहां से प्रेस करो और आप कीज को यहां से प्रेस करो, आपको देखने को मिलेगा कि जितना आप ऊपर से की को प्रेस करते हैं उतना की हैवी होती है और उतना विजिबिलिटी कम होती है कीज में। अब मैंने यहाँ पे उंगली रख दी, अब क्या आप मेरे हाथ की हथेली की वजह से नीचे की कीज को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर मैं यहाँ तक करूंगा तो मैं ये सारी कीज को यहाँ से देख पाऊंगा एंड मैं फोरकास्ट कर पाऊंगा कि मुझे कितना आगे जाना है यहाँ। लेकिन अब मैं यहाँ पे करूंगा तो अब मुझे यहाँ पे अपने अंदाज से यहाँ प्ले करना पड़ेगा, तो शायद मैं रॉन्ग कीज को प्रेस कर दूं। सो ऑलवेज अवॉइड दिस फर्स्ट मिस्टेक व्हिच इज प्लेइंग कीज फ्रॉम वेरी अबव। ठीक है, थोड़ा सा नीचे से प्ले कीजिए। यहाँ पे भी प्रेस करोगे व्हाइट कीज पे तो यहाँ पे प्रेस कीजिए। आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको मेरी कीज में उंगलियां सिर्फ इतनी दिखती है, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से प्ले करता हूँ, मैं यहाँ से प्ले नहीं करता। ठीक है, सो ट्राई टू प्ले फ्रॉम द लो। आप इजीली भी प्ले कर पाएंगे एंड आसानी से भी प्ले कर पाएंगे। नाउ कम्स द सेकंड मिस्टेक व्हिच इज लिफ्टिंग द अदर फिंगर्स। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जिसकी वजह से शायद हमारी हैंड्स ऐसे स्लिप होते हैं। ये स्लिप क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब भी कोई भी एक की को प्रेस करते हैं, उसको प्रेस करने के साथ साथ हम बाकी के सारी फिंगर्स को उठा लेते हैं। ये देखो, जब मैं इतना ऊपर अपने हाथ को उठा लूंगा, ये देखो कितना गैप है, इतना ज्यादा गैप है मेरी फिंगर्स और कीज के बीच में। तो अब ये इतना ज्यादा गैप होगा आपकी फिंगर्स के बीच में, तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तब ऑब्वियसली कीबोर्ड नया नया सीखना स्टार्ट किया तो उंगलियां स्लिप होगी, गिर जाएगी। और अभी जब मैंने बताया कि नीचे से प्रेस करें, तो नीचे से प्रेस करने जाओगे तो ऑब्वियसली स्लिप होगा। तो ऑलवेज ट्राई टू कीप योर फिंगर्स एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, देखो कितना डिस्टेंस, कितना है, इतना डिस्टेंस रखिए दोनों कीज और अपनी उंगलियों के बीच में। जितना ऊपर उठाओगे हाथ को उतना ट्रैवल करना पड़ेगा नीचे आने के लिए, और जितना ट्रैवल करना पड़ेगा उतना रॉन्ग नोट हिट होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसे करोगे तो ये हिट करने में गड़बड़ होगी। देखो मैंने भी गलती की इस तरीके से दबाने की, लेकिन अगर मैं ये मैंने कितने सारे नोट्स प्ले किए, लेकिन सारे कीज में मेरी उंगलियां कीबोर्ड के लेवल पे थी, एकदम आसानी से रिलैक्स कर रही थी पियानो की दूसरी कीज पे। ठीक है, अब रिलैक्स करने के लिए रख दोगे पूरा हाथ भी, तब भी ये उंगलियां, तब भी ये कीज प्रेस नहीं होगी। ठीक है, तो जितना हो सके नजदीक रखिए कीबोर्ड को अपनी उंगलियों से, जितना ऊपर करोगे उतनी गलती होगी। नाउ कम्स द थर्ड मिस्टेक व्हिच इज कीपिंग द फिंगर्स फ्लैट। ठीक है, फ्लैट में से मेरा मतलब है हम उंगलियां ऐसे रखते हैं। जब आप उंगलियों को इस तरीके से रखते हैं, ये फ्लैटनेस, ठीक है, ये उंगलियों को हमेशा ऐसे रखिए, उंगलियों को एक पॉ बनाइए। ठीक है, जैसे शेर का पंजा होता है वो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, तो आप कीज को इजीली प्रेस कर पाएंगे। ठीक है, उंगलियों को ऐसे रखोगे तो आपका जो फिंगर का टिप है उसके अंदर जितना पावर होता है उतना यहाँ पे पावर नहीं होता। ठीक है, तो उंगलियों की टिप से प्रेस करना है। ये जो पार्ट है ना, ये 1 2 3 से कट्स होते हैं हमारे फिंगर में, तो अगर आप इससे प्रेस करोगे तो इससे आप इजीली ज्यादा बार भी प्रेस कर पाओगे, फिंगर की स्पीड भी बढ़ेगी और फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप यहां से प्रेस करेंगे तो
आप इतना अच्छे से प्ले नहीं कर पाएंगे। और ये अक्सर मैं गलती देखता हूँ, स्टूडेंट्स की उंगलियां फ्लैट हो जाती है कीबोर्ड प्ले करते हैं। स्पीड नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इसी उंगलियों को इस तरह से प्रेस करने की जगह ऐसे प्रेस करूं, ठीक है, बहुत ही माइनर सा चेंज है, लेकिन ये चेंजेस करने पे आपकी फिंगर में फ्लुएंसी बहुत हद तक बढ़ सकती है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। ठीक है, उंगलियों को पहली चीज तो ऊपर से प्रेस मत कीजिए, नीचे से करिए। दूसरी चीज, जितना ऊपर लेके जाओगे उतना मिस्टेक करने के चांसेस है। आराम से फिंगर्स को फ्लैट रखिए, इतना डिस्टेंस। ये पूरा हाथ ऐसे उठा लोगे तो नेक्स्ट नोट्स की गारंटी नहीं रहेगी। सारी उंगलियों को रिलैक्स रखिए। और उंगलियों को फ्लैट मत रखिए, उंगलियों को यहां से दबाइए, कीज को यहां से दबाइए, ना कि यहां से। ठीक है, नाउ कम्स द फोर्थ मिस्टेक व्हिच इज रॉन्ग ओवरपासिंग टेक्निक्स। ओवरपासिंग मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। जब भी हम एक की को प्रेस करने के बाद दूसरी की प्रेस करने के लिए जो उंगली हमने दबाई है उसके ऊपर से कुछ भी प्रेस करते हैं, जैसे कि मैंने थंब दबाया है, अब मुझे ये की प्रेस करनी है, तो मैं अपनी ये चारों फिंगर को ऊपर से लेके यहां तक लेके जाऊंगा। मैं यहां से यहां ऐसे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे फास्ट करना है तो मैं मिस्टेक कर दूंगा। इसलिए मैं उंगलियों को ओवरपास मतलब ऊपर से लेके जाके प्रेस करूंगा। उंगली को नीचे से लेके जाके अपने थंब को नीचे से आगे लेके गया, इसे अंडर पासिंग टेक्निक कहते हैं। तो रॉन्ग ओवर पासिंग टेक्निक में हम अक्सर गलती क्या करते हैं कि अब हम ये ओवर पास करते हैं। जब भी आप इस तरीके से ओवर पास करेंगे तो अक्सर गलती होगी। ओवर पासिंग का एक सिंपल सा रूल है, ऑलवेज यूज द थंब एज द बेस फॉर ओवर पासिंग। थंब प्रेस करने के बाद ही ओवर पास करिए, ठीक है। जब तक थंब नहीं आता तब तक ओवर पास मत करिए। ये ओवर पासिंग टेक्निक गलत है। ये चार फिंगर के ऊपर से कोई भी फिंगर नहीं जानी चाहिए। ये चार फिंगर से ऊपर कुछ भी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ थंब के ऊपर से ये चार फिंगर जानी चाहिए। कभी भी कुछ भी प्ले करो, देखो जब थंब आया तभी मैंने ओवर पास किया, मैंने ऐसा नहीं किया। ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कभी भी हमारी राइट की प्रेस नहीं होगी, हमेशा गड़बड़ ही होगी। कभी भी कुछ भी प्ले किया, सब कुछ में देखो हमेशा थंब प्रेस करने के बाद ही ओवर पास करूंगा। तो रॉन्ग क्या है, कीज को प्रेस किया, उसके बाद ये चार फिंगर में ओवर पास किया, ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। दिस इज रॉन्ग। ऑलवेज यूज थंब एज द बेस एंड देन ओवर पास कीजिए। एंड द लास्ट एंड फाइनल मिस्टेक इज लेस ट्रेनिंग इन द फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर। कीबोर्ड में अपनी उंगलियों की नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5। थंब वुड बी द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये जो फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर है उसके अक्सर हम ट्रेनिंग बहुत ही कम करते हैं, क्योंकि हमारी ये तीन फिंगर्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि हम ये लास्ट के दो फिंगर्स पे ध्यान ही नहीं देते। हम उसको ट्रेन करना जरूरी नहीं समझते। तो जब आप पियानो में सॉन्ग्स को प्ले करते हैं, तो ये जब सारे ज्यादा नोट्स प्ले करने की बारी आती है तब आपको ये दो फिंगर्स की भी जरूरत पड़ेगी। और जब आप इन दो फिंगर्स की जरूरत पड़ेगी और ये अच्छे से ट्रेन नहीं होगी तो आपका पूरा सॉन्ग ये उंगलियां बिगाड़ेगी। ठीक है, सो ऑलवेज फोकस ऑन ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ दिस 5 फिंगर्स। जब ऑल ओवर डेवलपमेंट होगा डेफिनेटली सॉन्ग्स बहुत ही फ्लुएंटली बचेगा। फिंगर एक्सरसाइजेस हमने बहुत सारे वीडियोस कवर किए, उसमें से एक वीडियो यहाँ पे ऊपर आई बटन पे मैं लिंक कर रहा हूँ, जिसकी मदद से आप राइट हैंड की सारी फिंगर्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये 5 फिंगर टेक्निक्स को जरूर याद रखिए एंड इसकी अगर गलती कहीं पे कर रहे हो उसे सुधारिए। और जितना ज्यादा आपकी फिंगर्स फ्लुएंट होगी उतना आप अच्छे से सॉन्ग्स को प्ले कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर हम फेस करते हैं कि हम सॉन्ग्स में फ्लो नहीं बना पाते। ठीक है, सॉन्ग का एसेंस होता है वो किल हो जाता है, क्योंकि हम सॉन्ग्स में कहीं पे पॉज ले लेते हैं, कहीं पे हम गलत फिंगर की जगह पे हम उंगलियों की स्लिप हो जाती है, इसलिए हम सॉन्ग खराब कर देते हैं। तो अगर आप ये प्रॉब्लम से मुक्त होना चाहते हैं डिटेल में, ठीक है, ये तो मैंने 5 रॉन्ग टेक्निक्स बताई, ऐसी कई सारी राइट टेक्निक्स होती है, राइट एक्सरसाइजेस होती है, गोल्डन एक्सरसाइजेस होती है, जिनको फॉलो करके आप अपने फिंगर्स में इतनी ज्यादा फ्लुएंसी ला पाएंगे कि आप अपने मनपसंद सॉन्ग को बहुत ही फ्लुएंटली पियानो पे बजा पाएंगे। और इनफैक्ट पियानो पे दोनों हाथों से स्मूथली बजा पाएंगे, क्योंकि फिंगर्स ट्रेन कर ली दोनों हाथों की तो डेफिनेटली आप पियानो पे कुछ भी प्ले कर सकते हैं। फिंगर्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्लेइंग
प्लेइंग पियानो, इसको डेवलप कर लिया, आप डेफिनेटली पियानो पे कुछ भी प्ले कर पाएंगे। इसको अगर डेवलप करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, देन लेट मी इंट्रोड्यूस माय पियानो कोर्स ऑन द टॉपिक पियानो मास्टरी। ये एक ऐसा कोर्स हमने बनाया है जिसमें थ्रू प्री रिकॉर्डेड कंटेंट व्हिच इज ऑफ 14 आवर्स, ठीक है, 14 आवर्स ऑफ प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के थ्रू मैं अपने सारे एक्सरसाइजेस, सारे टेक्निक्स, सारे ट्रिक्स को रिवील करूंगा, जिसकी मदद से आप पियानो को बहुत ही आसानी से एंड फ्लुएंटली बजाना सीख पाएंगे। इंडिया का एकमात्र हाइब्रिड कोर्स है जहां पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलते हैं। इंडिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट के साथ लाइव क्लासेस देता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप पियानो सीख रहे हो, आपको डाउट्स आएंगे एंड आई शुड बी देयर विद यू टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ठीक है। तो थ्रू दिस 6 लाइव क्लासेस आई विल बी सॉल्विंग ऑल योर डाउट्स। आपको कभी भी पियानो में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको पियानो में मुझसे भी बेहतर बजाना सिखा के छोड़ूंगा। इस कोर्स में ऑलरेडी मेरे 100 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया है और आज वो सॉन्ग्स को इतना फ्लुएंटली बजाते हैं कि आप सुनकर आपके मन से बस एक ही चीज निकलेगी, वाह, ठीक है। एंड आप भी ये चीजों को अचीव कर सकते हैं इफ यू एनरोल इन दिस कोर्स। और क्योंकि आप इस वीडियो के एंड तक आए हो, आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक मिल जाएगी। तो जो पहले 15 स्टूडेंट्स होंगे जो लिंक पे क्लिक करके कोर्स को परचेस करेंगे, उनको मिलेगा फ्लैट 40% ऑफ। आपको बस एक कूपन कोड यूज करना है 40 ऑफ, 40OFF। ये कोड यूज करके पहले 15 स्टूडेंट्स को 40% ऑफ मिलेगा ऑन दिस कोर्स। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो अपनी पियानो स्किल्स को एंड डेवलप करना चाहते हो, अपग्रेड करना चाहते हो अपनी पियानो स्किल्स को, दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू एट द बेस्ट प्राइस। कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।